किसको इसकी खबर है, किसको पल भर का वह भी झूठा, पल भर का वह भी झूठा है प्यार इस जहां में, है प्यार इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं जहां में, कोई नहीं जहां में। तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको इस जहां में, हमको इस जहां में। तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। ओम शांति। यात्रा गेलो आमला तिथं होतं गाडी मार ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ब्राह्मण का संस्कार। जो ब्रह्मा बाप का संस्कार, ये नहीं कह सकते कि मेरा पुराना संस्कार, मेरा संस्कार ही ऐसा है। नहीं, इसका मतलब अभी तक मर्जीवा बने नहीं। ये रावण के संस्कार, ये पुराने जन्म के संस्कार हैं। अभी नए संस्कार सतयुग में ऐसे रटना नहीं पड़ता, मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं देवता हूँ। नहीं, वहाँ नेचुरल स्मृति रहती है। अपना पहला जन्म याद करो। परम धाम में, मूल वतन में रटना नहीं पड़ता, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। परम धाम में जब हम थे तो नेचुरल स्मृति है, वहाँ निरसंकल्प अवस्था, शांति में डूबे हुए हैं, उसको नेचुरल स्मृति है, रटना नहीं पड़ता। और इस समय हम ब्राह्मणों को भी नेचुरल स्मृति रहे कि मेरा भाग्य कितना ऊंचा है, जो स्वयं भगवान मेरा बाप बन पालना कर रहा है। और कितनी मीठी पालना है, कितनी मीठी पालना है। लौकिक में ऐसा कलयुग में आज कोई माँ बाप होगा जिसने
उसके बच्चे को मारा नहीं होगा? होगा कोई? कहते माँ भी अपने बच्चे को चटका लगाती है, मारती है, अरे उधर मत जा। क्यों? कहते उसको सिखाने के लिए। मारना ही पड़ता है बच्चों को। पिताजी भी होंगे तो कभी ऐसे होंगे, कभी कान नहीं पकड़ा होगा उसका, उसको मारा नहीं होगा, मारते हैं। ऐसी पालना देते हैं, प्यार भी करते हैं। और हमारा माता पिता बाबा हमें कैसी पालना देता है? सिर्फ प्यार, प्यार और प्यार। कभी मारता है क्या? नहीं। कभी कभी मुट्ठी में कान पकड़ते हैं, लेकिन समझाते हैं, समझाते हैं। जिस तरह से स्थूल मार मिलती है बच्चों को, वैसे वैसे मारता है क्या? नहीं। आज बच्चे पहली क्लास से तो स्कूल में जाते, तो कभी तो टीचर का उसने मार खाया होगा, होमवर्क नहीं करके लाया, मार खाया होगा। लौकिक में भी टीचर से उसको शिक्षा मिलती है। हमारा बाबा टीचर बन करके रोज सिर्फ पढ़ाता है। मारते हैं क्या कभी? नहीं, प्यार से पढ़ाते हैं, फिर समझाते हैं, बच्चे ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। कि बाबा भी जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। उस दिन अव्यक्त वाणी में तो ब्रह्मा बाबा कह रहे थे कि ब्रह्मा बाबा से भी आगे जाओ, इतना पुरुषार्थ करो, इतना याद में रहो। रोज रोज बाबा याद दिलाते, मुझे याद करो। कितना हमारा भाग्य, भगवान टीचर बन करके मुझे पढ़ा रहा है, पढ़ाई का भाग्य। तीसरा भाग्य, फिर लौकिक में भी गुरु करते हैं सदगति के लिए। यहाँ हमें बाबा सदगुरु बन करके रोज श्रीमत देते, ऐसे नहीं ऐसे करो, हर कदम पे श्रीमत देते हैं। ब्रह्मा बाबा हर वक्त हमारे साथ है, सिर्फ हम उसको फील करो। बाइबल में कहते हैं कि दो एंजल हम हमेशा हमारे साथ हैं, मम्मा बाबा, और वो हमें समझाते, ये नहीं करो, ये करो। ये है वो दो एंजल, ब्रह्मा बाबा और मम्मा। हमें श्रीमत देते हैं, रोज मुरली के द्वारा भी श्रीमत देते हैं। वैसे नहीं समझे प्रेरणा से, स्थूल रीति से मुरली में समझाते हैं और वरदान देते हैं। अगर मैं सोचूं, मैं ज्ञान में आने से पहले क्या इतना लायक था जो मैं किसी को कुछ कह सकूं, किसी को कुछ समझा सकूं? नहीं। बाबा ने वरदान दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जाओ निकलो सर्विस पर, समझाओ सबको। तो ये वरदान बाबा ने दिया। देखो इतने ये आ गए सुनने के लिए, किसकी ताकत है? बाबा की ताकत है। कुछ तो मिलता होगा ना इनको, ये आते रोज सुबह सुबह, ऐसे तो कोई नहीं जाता, कुछ तो मिलता ही होगा। भगवान की ताकत है, वरदानों से पल रहे हैं। अपनी विशेषता सेवा में लगाओ, बढ़ती जाएंगे। इस भाग्य की स्मृति में रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे। और
बाबा चाहते कि ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाओ, माया को विदाई दे दो। आखिर कब तक? आखिर माया को कब तक रखना है? बाबा ने कल पूछा। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है, तो 1 सेकंड में सब छूट जाए। और क्या कहा? कोई विशेष पॉइंट किसी को टच हुई होगी? बनने के लिए खजाने का अकाउंट चेक करो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का अकाउंट चेक करो। इतने पावरफुल है। इतने खजाने दिए बाबा ने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सर्व गुण संपन्न कहते, सर्वशक्तिवान कहते, ज्ञान के खजाने और समय का खजाना, संकल्प का खजाना, सब खजाने, हर खजाने का कनेक्शन है। क्या कहा बाबा ने कल? हर खजाने का भविष्य की प्रारब्ध में कनेक्शन है। आज जो तुम पुरुषार्थ करेंगे ये अपनी प्रारब्ध बना रहे हैं। कितना समय को महत्व है, बाकी ये भी इशारा दिया, बाकी थोड़ा समय है। बाबा विदेश के बच्चों को भी देखते हैं। बाबा डबल विदेशियों को भी देखते हैं। बच्चों में इतनी ताकत है कि उनको भी आना पड़ता है परम। बच्चों में इतनी ताकत है, वे परम धाम छोड़ करके। आप कहाँ से आए? बाबा ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा अमेरिका दूर है यहाँ से, 15,000 किलोमीटर। और शिव बाबा तो परम धाम से आए। बच्चों में ऐसी भी ताकत है कि बाबा साथ रहते और ये अलग कर देते बाबा। देखो बाबा ने कहा, वाह शाबाश बच्चे, शाबाश। कहते हैं मैं कंबाइंड हूँ, कंबाइंड। शिव बाबा और मैं कंबाइंड हूँ, मुझे हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और बच्चे इस कंबाइंड को भी अलग कर देते हैं। क्या ताकत है बच्चों में! वाह बच्चे, शाबाश बच्चे। अलग नहीं करो, माया अलग कर देती है। बच्चे तो अच्छे हैं, माया अलग। हम ब्राह्मण बच्चे कितने, हम एक जन बाबा बोलते हैं हम ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है। तो क्या पॉइंट कल का जोरदार था? क्षत्रिय कुमार। क्या कहते? ब्रह्मा कुमार, माना ब्रह्मा बाप का आचरण करने वाला। ऐसे नहीं कहते क्षत्रिय कुमार। अभी भी माया से युद्ध चलती है, करना नहीं है लेकिन हो जाता है, युद्ध है। आखिर कब तक? क्या आप क्षत्रिय कुमार हो, योद्धा हो? नहीं, ब्राह्मण माना माया पर जीत प्राप्त की। ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्रह्मा व पहाड़ करो। मेरे साथ में खाओ। अरे वाह, क्या कल का पॉइंट जोरदार था। मेरे साथ सो, मेरे साथ खाओ। मैं फ्रेंड बन करके तुम्हारे साथ संबंध निभाऊंगा। तुम रोएंगे याद में, वो प्यार के आंसू आएंगे, प्यार के आंसू। तो दिल की डब्बी में मैं उसको मोती बना के रखूंगा। तो मेरे साथ खाओ, मेरे साथ सो, मेरे साथ चलो, सदा मेरे साथ रहो। क्या उसकी गति अच्छी होंगी एकदम। हम ब्राह्मण बच्चे कितने भाग्यशाली और श्रेष्ठ है कि हमें भाव पढ़ाने आते हैं। अपने भाग्य को स्मृति में रखो, सब भगवान पढ़ाने आते हैं। बिजनेस क्या प्रश्न हो, बाप मालिक है। हाँ, बाबा ने कल कहा तुम्हारा बॉस, शिव बाबा तुम्हारा बॉस है। परम धाम सबसे उसकी श्रीमत से चल रहे, शिव बाबा की श्रीमत से चल रहे। वो बॉस, वो निमित्त मात्र बॉस है। अगर जॉब करते तो, अगर कहा बिजनेस करते तो शिव बाबा मालिक है, तुम उसके यहाँ काम कर रहे, शिव बाबा के यहाँ तुम ट्रस्टी हो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तुम
तुम वहाँ काम कर रहे हो, मालिक वो है शिव बाबा, ट्रस्टी होकर के काम कर रहे हो। भक्ति मार्ग में कहा ना कि तुम मालिक मालिक की जैसी इच्छा। वो कौन है? मालिक। हमारा मालक कौन? शिव बाबा। हम कौन है उसके? क्या कहते भक्ति मार्ग में? सेवक। शिव बाबा ने आकर के क्या कहा? मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, आज्ञाकारी सेवाधारी। तुम्हारे बुलाने पर आता हूँ, रोज तुमको नई नई शिक्षाएं देता हूँ, और मैं कोई फी भी नहीं लेता हूँ तुमसे। नहीं, तुम जो कुछ करते हो अपना ही भाग्य बनाते हो। बाकी मैं तो परम धाम से आता हूँ। ब्रह्मा बाबा को भी शिव बाबा ही ऐसे बनाते हैं। वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के भी शिक्षक है। बाबा कहते संगम संगम युग संतुष्टता का युग है। संगम युग है, संतुष्टता का युग। आपको संपूर्ण के शब्द गिफ्ट दो। बाप को संपूर्ण के शब्द गिफ्ट दो। ये गिफ्ट दो, संपूर्णता। मैं संपूर्ण बन के दिखाऊंगा। पहाड़ छोड़ के किनारा करना है। हमें पहाड़ छोड़ के किनारा करना है। देखो, जब हम संगठन में रहते तो क्या कहते कि ये तो बदल ही नहीं सकता, ये तो जैसे पहाड़ है, ये बदल ही नहीं सकता। तो पहाड़ को हटाकर मैं आगे जाऊं तो पहुंच नहीं सकेंगे, समय जाएगा। उससे मैं ऐसे जाऊं ना, पहाड़ को लांग करके, पहाड़ क्यों हटे? तो ये जो सामने आते हैं कौन है? पहाड़। अभी सुनो, ऐसे याद करो गुरुदेव बाबा कि मैं अपने आंखों में आंसू आ गए। इतनी याद करो जो आंखों में आंसू आ जाए। दिनचर्या ही बाबा से शुरू होती है। देखो कितने भाग्यशाली है। तुम्हें कौन उठाता है सुबह सुबह? शिव बाबा उठाता है। तुम्हारा वो अलार्म, ये शिव बाबा का अलार्म है, वो उठाता है। आप अपना परम धाम छोड़ के आपको पढ़ाने आते हैं। बाबा परम धाम से पढ़ाने आते हैं। इस वर्ष कंप्लीटली फाइन बंद करो। अब फाइन भी नहीं, रिफाइन। रिफाइन करो। क्या कहा कल बाबा ने? फाइल बंद करो, कंप्लेंट। अब फाइन, फाइन में भी रिफाइन। ऐसे बनो। ब्राह्मण जीवन की नेचर है सर्वगुण संपन्न, शक्ति संपन्न। सुनते हैं आज की मुरली। वाणी है आज की 5 फरवरी 2024। देखो समय 2024 का भी फरवरी महीना शुरू हो गया, 2024 भी चला जाएगा। 25, 26, 27, 28, 36 आने में कोई टाइम नहीं, बस फिर भी बहुत टाइम है। अभी भी भगवान के साथ पल रहे हैं। लास्ट सो फास्ट भी जा सकते हैं। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो, पढ़ाई में पास होना है तो पढ़ाई का रिलेशन टीचर के साथ, तो टीचर की मत पर चलते रहो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। सब एक समान तो नहीं बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए क्या करो?
हाँ, जितना हो सके याद याद में रहो। कर्म नष्ट करो। हाँ, विकर्म नष्ट करो, क्योंकि विकर्म नष्ट होते एक भोग एक योग। भोग में एक मन और एक तन। तो इजी क्या है? योग से खुशी भी मिलती, फटाफट विकर्म भी विनाश होते। तो जितना हो सके, यह है सोर्स ऑफ इनकम पढ़ाई। तो उसमें बाबा श्रीमत कौन सी दे रहे? पढ़ाई क्या पढ़ा रहे? मेरी याद में रहो। तुम कब याद करो बाबा को? अमृत वेले। हाँ? अमृत वेले। चलते फिरते और उठते बैठते, खाते पीते। ऐसा कोई छोड़ना नहीं कि पानी पीते वक्त नहीं याद कर सकते। खाते पीते, सोते जागते, नींद में भी। किसी ने अगर हिलाया तो बाबा कौन है, पहले ही आए। एकदम ठोकर लगी तो अरे बाप रे, वो बाप कौन सा? शिव बाबा। बाबा बहुत बिजली चमक रही है, बाबा बिजली तुम्हारे आंख पर आएंगी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। कहते अगर आबू रोड से माउंट आबू पैदल याद में जाए, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब आ गया। इतनी याद में ताकत है। बहुत खुशी रहेंगी। खुशी जैसी खुराक नहीं। आत्मा भी तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगी। तो ये है बाबा पुरुषार्थ कराते। बाबा जानते हैं नंबरवार है, सब नहीं कर सकेंगे, पर फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे सजाओ से छूट जाए। इसलिए बाबा समझाते हैं। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे जानते हैं। हम जो पवित्र थे वो अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। ये 84 जन्मों का चक्र है। ये जानेंगे भी वही जो पूरे 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा अब मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बाप की मत को बिल्कुल मानते नहीं। ऑटो में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं, तुम बच्चे ही मानेंगे। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास भी हो पड़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहां तो अनेक मत मिलती है और यहाँ एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूं। तो ये किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर के द्वारा। मैं इनमें प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भागीरथ, भाग्यशाली रथ कहते हैं।
ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको भी समझाता हूं कि तुम इतने इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर तुम ही सतो में आए, फिर तुम ही रजो में आए, और फिर तुम ही तमो में आए, और नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान में आ गए। अब तुम यहां पढ़ने आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई तो है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आईसीएस दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे और अभी कोई गुण नहीं रहा, गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब ऐसे कहते रहते हैं। तो समझते हैं, वो समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपको ही तरस पड़ेगा। मुझ पर तरस करो। क्या कहते भगवान से? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मुझ पर तरस करो, रहम करो। बाप को बुलाते हैं, और वो बाप, वही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद जो फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितना अथाह खुश होना चाहिए। तुम जानते हो कि इस श्रीमत से हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प तुम रावण की मत पर चलते आए हो। बाबा तुम्हें कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, तुम सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर से सतो प्रधान बनना है। ये रावण का राज्य है। जब इस रावण पर जीत पाते हो तब राम राज्य स्थापन होता है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में तुमने मेरी ग्लानि की, बाप का नाम गायन करने के बदले तुमने ग्लानि की। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया। शिव बाबा को पत्थर ठीक कर भीतर में ठोक दिया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब ये सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से अब निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत्संग तारे, सो भी 21 जन्मों के लिए। तो अब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो, फिर मेरा नाम है बागवान, खिवैया, और अर्थ न समझने के कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वो समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर कहाँ है? सर्वव्यापी है। कहाँ नहीं है? एक महापुरुष को सामने बैठा कर एक इंटरव्यू ले रहा है। उसने पूछा क्या तुमने ईश्वर को देखा है? कहता है हाँ मैंने देखा है। बोले कहाँ है? मुझे तो तुम में भी वो अभी दिखाई दे रहा है।
अच्छा अच्छा, बोले कहाँ नहीं है, मुझे सब तरफ ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देता है। उसने देखा है क्या ईश्वर को? नहीं। उसको पता नहीं है इसलिए कह रहा है कहाँ नहीं है। गीता में लिखा है वो परम धाम के निवासी है। फिर बाइबल में लिखा है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट, ऊपर उंगली दिखाई। कुरान में लिखा है ऊपर वाला संज्ञा अस्वद पत्थर है, अर्श आजम। कहाँ है? अर्श आजम में है। और गुरु नानक ने भी ऊपर उंगली दिखाई। जो धर्म स्थापन हुए सबने क्या कहा? वो कहाँ है? ऊपर रहता है। फिर ये कहाँ से आया बीच में? जब धर्मों में लिखा है वो ऊपर रहता है, फिर वो तुम में है, मुझ में है, सब में है, ऐसा कहाँ से आया? ये बीच में किसी ने डाल दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया। जो मन में है वो बाहर दिखता है, इसलिए जित देखू तू ही तू, अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये तो उनकी ग्लानि करते हैं। बेहद के बाप बेहद का सुख देते हैं, अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं, बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो नहीं सकता, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये भी तुम जानते हो कि यहाँ जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब तमो प्रधान है। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को मालूम है, सारी दुनिया को अगर मालूम पड़ जाए सब यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने? तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान कैसा होता है? क्या कह रहे? शुद्ध नहीं, थोड़ा कह रहे देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। देवता ऐसे थाली भर के ऐसे बैठते हैं क्या? देवी देवताएं पूरी थाली चावल से भरी हुई है, ऐसे लड्डू बना बना के खा रहे, और लाओ और लाओ। देवी देवताओं का खान पान कैसे होता है? बहुत सूक्ष्म। एक फ्रूट खा लिया सारा दिन ताकत रहती, लेकिन ब्राह्मण खाने के लिए मशहूर है, कह रहे। लेकिन हम है तपस्वी, हमको देवता बनना है। हमारा भी खान पान कैसे हो? धीरे धीरे सूक्ष्म हो। आज का खान पान ऐसे है, इतना खाओ तो इतना मिलता है ताकत उसमें से। ये भी है प्रकृति में, वो ताकत नहीं रही ना, इसलिए भी है। जास्ती भोजन करना पड़ता है तो थोड़ा सा मिलता है उसमें से, और वहां पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है, तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसा फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। ये गीता का ही एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा ही मुंझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं, इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है।
अभी तो देखो ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा। यहाँ इसलिए भी बच्चे पैदा करते, हमारा धर्म बढ़ाना है, बच्चे पैदा करो, नहीं तो हम कम रह जाएंगे। वहां एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा, माने एक लड़का एक लड़की, एक ही राज्य चलता है। ये ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग। ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते, इस समय सबकी तमोप्रधान जर्जरीभूत अवस्था है, विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है, आओ आकर हमको पावन बनाओ। तुम पतित बन गए हो, पतित पावन मुझे ही कहते हैं, अब मेरे साथ योग लगाओ। मामे कम याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा, कुछ रॉन्ग तो बताएंगे नहीं। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने बनाई। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं, माथा ही खराब कर देते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी तक मार देते हैं। यहां तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन तो बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग तो जरूर होना ही है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, शरीर भी तुम्हें तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा ही मिलेगा, ऐसा ही बनेगा। तो खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है, तो देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं रही, बीमारियां, रोग आदि सब कुछ हुआ है। अब पतित पावन तो मैं ही हूं, मुझे तुमने बुलाया, मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूं। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन कराए, बोलो गुरु जी तो है नहीं, दर्शन से कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज कर समझाते हैं। तुम जितना याद करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएंगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पुरुषार्थ से बनेंगे ना, तो उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते खाते पीते सब कुछ करते। बाप को याद करो, अपने को आत्मा देखो, ज्योति बिंदु, भाई भाई, आत्मा आत्मा, सबका बाप शिव बाबा, उसको देखते रहो बस। क्या स्नान करते बाप को याद कर सकते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ सकते, सब कुछ करते हुए बाबा को याद करो। अपने को आत्मा समझ, उस समय भी बाप को याद करो। देखो स्नान भी हो रहा है, आत्मा की भी कट निकल रही है, शरीर की भी निकल रही, आत्मा की भी जो कट है माया की वो भी निकल रही है। पखाने में भी याद कर सकते, कहाँ भी जाओ याद में रहो। अब खुशी का पहरा चढ़ेगा, पहरा चढ़ेगा खुशी का। तुमको कितना धन देता हूं, तुम यहाँ आए हो विश्व का मालिक बनने। वहां तुम सोने के महल बनाएंगे अपने। यहाँ तो हॉल कौन सा बना रहे, मिट्टी का, वहां कौन सा बनाएंगे, सोने का। और कितने हीरे जवाहरात होंगे।
भक्ति में मंदिर बनाते हैं, उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं, बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अभी तो है नहीं। तो यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे फिरता है। ये बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होंगी। नंबरवार समझेंगे, ये पता पड़ेगा कि कौन कौन है जो बहुत सर्विस करते हैं, कौन है जो बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वो अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है ना। बाप आया हुआ है, उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है। मैं भी सुन रहा हूँ, ब्रह्मा बाबा भी उस वक्त की बात कहते थे, मैं भी सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएंगे ना, तो ज्ञान अमृत का कलश फिर माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो, तुम्हारा राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो, ब्राइड ग्रूम एक मैं ही हूं। तुम सब सजनिया हो, तुम्हारा साजन एक शिव बाबा है। फिर तुमको श्रृंगार कर ससुर घर में भेज देता हूं। माना सतयुग में गाते भी है, वो बापों का बाप, पतियों का पति एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि कर देते हैं, उनको सर्वव्यापी कह देते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है, पोजीशन सबका अलग अलग है। यहां सबको मिलाकर एक कर दिया है। इसको क्या कहा जाता? अंधेर नगरी चौपट राजा। तुम अब बाबा का बने हो, तुम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां हो, तुम सबका हक है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तुमको प्रॉपर्टी दादे से मिलती है। प्रॉपर्टी मिलती है एक हद की, दूसरी बेहद की, तीसरी कोई है नहीं जिससे वर्षा मिलता है। ये भी कहते हैं ब्रह्मा बाबा, तुमको हमसे कुछ मिलता नहीं है, हम भी वर्षा उनसे लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा है बीच में दलाल। तो शिव बाबा को भी याद करो, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को याद करो, ब्रह्मा बाबा का हाथ में हाथ रखो। मम्मा को याद करो, उनकी भी ताकत हमें मिलेंगी। दादियों को याद करो, दादी प्रकाश मणि जी, दादी गुलजार जी, दादी जानकी जी, इनकी भी ताकत मिलेंगी। जो रथी महारथी होकर के गए, देखो कैसे बने, ऐसे मुझे भी बनना है, उनको भी याद करो। और जितना हो सके एक शिव बाबा को देखते रहो। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में कोई याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप। संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इनके द्वारा तुम्हें बाप वर्षा देते हैं, इनको भी वर्षा उनसे ही मिलता है। ब्रह्मा को ही एडम कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है, तुमने 84 जन्म लिए, समझाने के लिए चित्र भी है। अब उल्टा सुल्टा प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे ना,
वो भी क्या कहते थे, नेति नेति कह देते थे। बाप आकर के अपना परिचय देते हैं, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामानुसार, कल्प कल्प नंबरवार, कोई सतो प्रधान, कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो बनते हैं। तो ऐसा ही उनको फिर पद मिलता है। इसलिए बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, सजाएं न खाओ, पुरुषार्थ जरूर कराते हैं। भले समझते हैं कि बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ तो जरूर कराएंगे ना। जो नजदीक वाले होते हैं तो पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी पूजा करते हो। शिव बाबा की हमने क्या की? पूजा। संगम युग में सेंटर बनाया, ये उल्लास उसको कि मैं कुछ बनाऊं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाए होंगे, हर जन्म शिव का मंदिर बनाया होगा। पहले पहले तुम ही मेरी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही नहीं ले सकता। वो लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधर में एक दो को देते रहते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वो समझते हैं कि कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा। सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। अभी तुम जागे हो। बाप है जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया है, विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक से ही रहेंगे। विनाश के समय तुमको खाना नहीं मिलेगा, खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो अब सब खलास होना है, इसमें मूंझने की कोई बात नहीं है। मैं आता ही हूं तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। ये तो कल्प कल्प मेरा ही काम है। विनाश का समय कैसा होगा? बहुत दर्दनाक। सरसों के मिसल दाने, सरसों के दाने मिसल एक साथ सब पीसे जाएंगे। खून नाहक खेल, खून की नदियां बहेंगी। विनाश का सीन देखना मासी का घर नहीं है। एक तरफ पांचों तत्व फुल हलचल में होंगे और दूसरी तरफ अंदर के विकार, रहे हुए संस्कार, स्वभाव, ये भी फुल हलचल में होंगे। अशांति। एक तरफ होंगी प्राप्तियों वालों की लाइन, वाह 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 वाह। एक तरफ होंगी हाय हाय करने वालों की लाइन, पश्चाताप वालों की लाइन। हाय ये क्या हुआ। हमें कौन सी लाइन में आना है? प्राप्ति के लिए। प्राप्तियों वालों की लाइन। यहां से जब हम शरीर छोड़ेंगे तो पहले कहाँ जाएंगे? धर्मराजपुरी। रजिस्टर खोलेंगे, बताओ कितना जमा है। मारो टोटल इसकी।
इसके हिसाब से इतना इतना इसको ये पद दे दो। फिर कहेंगे मुझे थोड़ा समय चाहिए तो मैं सब सफल करके आता हूँ, मैं थोड़ा समय दो। अमृत वेला नहीं की, थोड़ा करके आता हूँ, याद में नहीं रहा, धंधेधोरी में लगा रहा, सफल करके आता हूँ। अभी तक भी ब्राह्मण पता है क्या कहते कि इतना कमा के रखना है जो मेरा जो पोता है इसको तकलीफ न हो। ब्राह्मण कहते हैं हम जाएंगे, उसका क्या दोष है? वो तो निर्दोष छोटा बच्चा, उसने क्या पाप किया है, उसको क्या समझता है? उसने कोई पिछले जन्म लिए नहीं क्या? अभी आया क्या परम धाम से? नहीं, वो बच्चा नहीं है। कौन है वो? हाँ? छोटा बच्चा नहीं है, पिछले जन्म का हमारा बिजनेस पार्टनर है। और उसका सारा हमने ले लिया था उस समय। अब वो आया है प्यार से सब कुछ मांगने। अब ये सारी मेहनत किसके लिए कर रहा है? उसको वही दिखता है कितना अच्छा है, कितना भोला, मुझे तो इसके सिवाय रह ही नहीं जाता। ऐसे मन में आता है इतना कमाओ इसके लिए, सब छोड़ के जाओ, इसको ही दे दो। क्यों ऐसा आ रहा है मन में? वो लिया है ना उसका, उसको ही देना लग रहा है। किसी को नहीं दूंगा, बिल्कुल एक पैसा नहीं दूंगा तुमको, तुम्हारे से मेरा कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तुम्हारा लिया ही नहीं था, सारा उसको दूंगा, भगवान को भी नहीं दूंगा, वो भी मेरा व्यर्थ चला जाएगा। सारी मेहनत सुबह उठे से रात को सोए तक किसके लिए है? इसको मुझे देना है। अभी चौकीदारी भी करवा रहे हैं, रात को सोना भी खेत में। हाँ? रात को सोना भी खेत में। वो चौकीदारी कर रहा है, वो आराम से सो के है, इतना काम कर रहा है क्योंकि इसने पिछले जन्म में उससे काम करवा लिया था, अभी जन्म में वो करवा रहा है। उसने भगवान के पास जाने से रोका था, अब ये उसको भगवान के पास जाने से रोकता है। एक माता जी कह रही थी मेरे पति की एक ही इच्छा है। कौन सी? कि तुम मेरे साथ भले सेंटर जाओ, भले रोज मुरली सुनो, पवित्र रहो, पर 3 घंटा मैं पिक्चर देखता हूं तो मेरी ऐसी इच्छा है तुम भी मेरे साथ मूवी देखो। पति है, पत्नी को बोल नहीं सकता क्या? पत्नी बोलती मुझे नहीं देखना है, बाबा ने मना किया है मूवी देखने, मुझे नहीं देखना है। 3 घंटा, एक दिन नहीं, रोज कौन देखेगा? मुझे नहीं देखना है। किसको गलत कह रहे पूरी दुनिया? हाँ? बाजू वाले आए, पड़ोसी, क्या कहेंगे उसको? किसको समझाएंगे? अरे शादी किया तुमने दोनों साथ में, उसकी एक ही तो इच्छा है, कभी कुछ खाना बनाने के लिए नहीं बोलता, कुछ नहीं, सिर्फ वो मूवी देख रहा है तो तू भी मेरे साथ बैठ के देख, इतनी तो इच्छा है उसकी, देखा कर। तो मुझे नहीं देखना है ना। फिर हिसाब किताब देखा पिछले जन्म में क्या था, तो वो पत्नी थी पुजारी मंदिर की, मंदिर का पुजारी, और ये था शूद्र कोई। उस समय ऐसा मानते थे। और वो उसको, आज तो बाबा ने बताया, शूद्र माना कर्मों से शूद्र, हम सब शूद्र थे, अभी कर्मों से ब्राह्मण बने। तो वो उसको रोकता था, मंदिर में नहीं जाने देता था। वो चाहता था कि मैं भगवान के दर्शन करूं, ये उसको जाने नहीं देता था। तुम शूद्र हो, तुम नहीं जाओ। अभी जन्म में दोनों का हिसाब किताब बना।
कौन बने? पति पत्नी। ये क्या कहता है? अब तुम शिव बाबा को याद नहीं करो, मेरे साथ मूवी देखो। उसको भगवान से मिलने नहीं देता। ऐसा देखा नहीं। हर घटना के पीछे क्या है? कारण। इस जन्म में मेरा चेहरा ऐसा ही क्यों? इसके भी पीछे कारण है। हर एक की शरीर रचना ऐसी ही क्यों? इसके पीछे भी कोई कारण है। अचानक शरीर में बिगाड़ आया क्यों? कुछ कारण है, कुछ हिसाब किताब है पिछला जन्म का। इस जन्म में हम जो कुछ भी है, हम हमारे पिछले जन्म की कॉपी है। इस जन्म में जो कर रहे हैं, बाबा कहते हैं, वो आगे आने वाले 21 जन्म हम हमारी प्रारब्ध बनाएंगे। इसलिए बाबा जानते हैं ड्रामा का राज, नंबरवार है। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, नहीं समझ में आता, फिर भी रोज समझाते। क्यों? सजाए न खाए, सजाओं से छूट जाए। आज बाबा ने क्या अच्छा, ये तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। मैं आता ही हूँ बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह। मैं बाबा का, बाबा मेरा, योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस। हमें शाम को सायंकाली 6:30 से 7:30 योग मनसा सेवा करना है। हमें रोज सोने के पहले बाबा का याद का चार्ट लिख कर ही सोना है। हमें कभी क्रोध नहीं करना, भूले से भी नहीं करना। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से होगा ही वो तो। हमें चेहरे पर प्रसन्नता, खुशी कुछ भी हो जाए लेकिन मेरी खुशी न जाए। मुझे कैसा रहना है? एकदम प्रसन्न। कितनी भी बड़ी बात हो, कोई कुछ भी कह कर जाए, लेकिन मेरी खुशी, कितना ही नुकसान हो जाए, किसका हो रहा है नुकसान? बाबा का। मुझे क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, शिव बाबा मिल गया, अब और क्या चाहिए? अब मुझे कौन सी बिल्डिंग बनानी है? 63 जन्म तो वही किया ना। बस अब घर वापस जाना है। इसलिए बाबा जो कराए उसमें रह। फायदा भी हुआ तो किसका हुआ? फायदा हुआ तो सेवा में लगेगा, बाबा की सेवा में लगेगा। दुख कब होगा? जब मुझे चाहिए उसमें से। तो मुझे क्यों चाहिए? मुझे कौन सी बिल्डिंग बनाना है? इसलिए जो हुआ, बाबा ही ट्रस्टी है, हम ट्रस्टी है, बाबा मालिक है। नुकसान हुआ बाबा का हुआ, फायदा हुआ बाबा का हुआ। मालिक कौन है? शिव बाबा। हम कौन है? करण करावनहार कर रहा है, हम निमित्त होकर के कर रहे हैं। उसको कभी दुख की का नाम निशान नहीं रहेगा, लहर आ नहीं सकती, दुख की लहर आ नहीं सकती। मुझे सदा प्रसन्न रहना है, कभी प्रश्न चित्त नहीं बनना। बाबा ने ये मुझे शिक्षा दी। कुछ भी हो जाए, बच्चे तुम्हारी खुशी न जाए, तुम्हें प्रसन्न चित्त रहना है।
कभी भी दुख की लहर ना आए। विघ्न विनाशक बनना है, चाहे कितना ही बड़ा विघ्न हो, तुम्हें क्या है। अपनी सारी फिक्र शिव बाबा को दे दी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरा शरीर छूटेगा। हमको बनना ही है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। एक तरफ कह रहे हैं हम नष्टो मोहा है, और इधर कह रहे हैं हाय ये क्या हुआ। तो उसको बाबा ने क्या कहा उस दिन, कुक्कड़ ज्ञानी। रात को सोते सोते नॉवेल्स पढ़ते हुए सोना, मोबाइल देखते हुए सोना, टीवी देखते हुए सोना, इसको क्या कहेंगे, कुक्कड़ ज्ञानी। दूसरों को ज्ञान सुना रहा है, और खुद नॉवेल्स देखते हुए सोता है, क्या कहेंगे, कुक्कड़ ज्ञानी। ज्ञानी माना प्रैक्टिकल में आना चाहिए ना वो ज्ञान। हाँ, दुसरा सांगे आपण स्वतः कोरडे पाषाण. म्हणजे एका जणाकडे एक जण गेले, खूप श्रीमंत होते. त्यांच्याकडे दोघं जण गेले. आम्ही म्हणे मंदिर बांधून राहिलो म्हणे, तर तुमच्याकडून काहीतरी दानाचं महत्त्व पहिले समजून सांगितलं त्यांनी. म्हणे दान जर केलं तर किती त्यामध्ये फायदा हाही सांगून राहिला जो त्याच्याकडे गेले. खूप म्हणे दानाले महत्त्व आहे, दान तर म्हणे केलंच पाहिजे. गेले का वाटलं आता तर हा देतेच, स्वतःच जर एवढं सांगून राहिलाय आता देईलच. असं करू म्हणे आता आपण तिघही जण जाऊ म्हणे एखाद्याच्या इथं वर्गणी मागायला, मली घ्या म्हणे तुमच्यासोबत. त्यांना नाही दिले काही, आपण तिघही जाऊ म्हणे कुठेतरी कोणाला तरी सांगायला. सुरुवात कुठून केली पाहिजे ते ना, दुसऱ्याला जेव्हा सांगून राहिले तर स्वतःपासून तर काही सुरुवात केली पाहिजे की नाही. अच्छा, ओम शांति. धारणा के लिए मुख्य सार. स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है. स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है, वो हमें पढ़ा रहे हैं. इस नशे में रहना है. पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है. 2 नंबर है अथाह खुशी का अनुभव करना है और कराना है. चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रहे, आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है. खुशी खुराक रहेंगे अंत में. वरदान समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव. समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव. मास्टर का अर्थ ही है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो. ऑर्डर किया और हाजिर. ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सन शक्ति को और आ जाए समाने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे. तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है. 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएंगी. स्लोगन बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो तो कर्म में
उतना ही नम्रता भी हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा, कर्म में उतना नम्रता भी हो। जितना नशा उतनी ही नम्रता भी हो। तो सबसे बड़ा दुश्मन किसको कहा है रामायण में? अहंकार। मेरा नहीं सुना, ये भी क्या है? रहता है, ये सब में रहता है, लेकिन धीरे धीरे अब एकदम मरो। आशा दीदी क्या कहते? झुक झुक झुक, सीख, मर मर। 3 शब्द में से याद रखना कहते। ब्राह्मण बना ना, झुक झुक, सीख सीख, मर मर। कोई कहते हम यंग है, कि कुछ भी हो जाए, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। नहीं नहीं, वो अलग। यहां तो ब्राह्मण बने तो मरो। ये मरना नहीं, बाबा की गोद में जीना है। किसने कुछ भी कहा तो उसकी स्माइल न जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसको कहते ब्राह्मण। तो बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा, कर्म में उतना नम्रता हो। ये 3 शब्द कौन से हैं? निराकारी। निराकारी काय में निराकारी चाहिए? नहीं, मनसा में आत्मा समझो, सामने वाले को आत्मा देखो। निराकारी, शिव बाबा को याद करो। निराकारी, निर्विकारी माना हमारे कर्म कैसे हो? कर्म निर्विकारी। उस कर्म से किसी को भी ये समझे, वो ये कहे कि वो निर्विकारी है, कर्म ऐसे हो। और हमारे वाचा कैसी हो? निरहंकारी, जिसमें क्या न हो? मैं। ये भी क्या है? मैं, अहंकार। मैंने ऐसे किया, मैंने वो किया, मैं ही कर सकता हूँ, मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, दिव्य है, मुझे सब समझता है, उसको कुछ नहीं समझता। ये क्या है? अहंकार, सूक्ष्म अहंकार। सबको समान देखना, हर एक का अपना अपना पार्ट है, वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। इसको कहा जाता है निरंकारी। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। भगवान को भी बाबा
आंखें तेरी लुभाई बरसा रही है इनसे अब रहे मते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, देखा है हमने इनसे जग का निहाल करते। आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी।